जरा सोचिए, दुनिया का एक ऐसा अकेला वीरान द्वीप जहां एक ऐसा राज दफन है जिसने बड़े बड़े वैज्ञानिकों के भी आप कह सकते हैं होश उड़ा दिए हैं। एक ऐसा राज जो हमारे इतिहास को देखने का नजरिया पूरी तरह से पलट कर रख सकता है। तो चलिए, बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक ऐसा सवाल जो सुनने में बिल्कुल पागलपन लगेगा। क्या पत्थर की बनी विशाल मूर्तियां चल सकती हैं? हाँ, मजाक लग रहा होगा, है ना? लेकिन यही वो पहेली है जो ईस्टर आइलैंड के सीने में सदियों से दफन है। पता है, इस वीरान से द्वीप पर एक दो नहीं, 900 से भी ज्यादा ऐसी रहस्यमयी विशाल पत्थर की मूर्तियां हैं। इन्हें कहते हैं मोआई, और सदियों से ये खामोश पहरेदार बनकर खड़े हैं जो इंसानी कारीगरी की एक ऐसी कहानी बयां कर रहे हैं जो हैरान कर देती है। अब जरा वजन का अंदाजा लगाइए। इनमें से जो सबसे भारी मूर्ति थी ना, उसका वजन था 86 टन। मतलब एक या दो नहीं, पूरे 15 हाथियों के बराबर। सोचकर देखिए, 15 हाथियों जितना वजन कैसे हिलाया होगा इसे अपनी जगह से। तो सवाल उठता है कि आखिर ये मुआए हैं क्या चीज? देखिए, रापा नुई लोगों के लिए ये सिर्फ पत्थर के बुत नहीं थे। नहीं, ये उनके पूर्वजों के जीते जागते चेहरे थे, उनके देवता थे। इन्हें करीब 1250 से 1500 एडी के बीच तराशा गया था। और बस यहीं से शुरू होता है वो असली रहस्य जिसने सबको उलझा रखा है। इन 15-15 हाथियों जितनी भारी भरकम मूर्तियों को पत्थर की खदानों से निकालकर मीलों दूर द्वीप के अलग अलग कोनों तक आखिर पहुंचाया कैसे गया? कई सालों तक, दशकों तक दुनिया को सिर्फ एक ही कहानी बताई गई, एक बहुत ही दर्दनाक कहानी, एक ऐसी कहानी जो असल में हम सब के लिए एक चेतावनी जैसी है। तो जो सबसे मशहूर थ्योरी थी वो ये कहती थी कि रापानुई लोगों ने इन मूर्तियों को लकड़ी के बड़े बड़े लट्ठों पर रखा और बस लुढ़काते हुए ले गए। सुनने में तो काफी सीधा और लॉजिकल सा लगता है ना? और इसी सीधी सादी थ्योरी से एक बहुत ही डरावनी कहानी निकलकर सामने आई, जिसे इकोसाइड का नाम दिया गया। कहानी कुछ यूं है कि मूर्तियां बनाने का जुनून लोगों पर इस कदर हावी हो गया कि उन्होंने इन लट्ठों के लिए द्वीप के सारे जंगल ही काट डाले। और नतीजा, पूरा द्वीप बंजर हो गया और उनकी पूरी की पूरी सभ्यता खत्म हो गई, तबाह हो गई। तो ये कहानी है एक ऐसी सभ्यता की जिसने अपनी ही तरक्की की आग में खुद को भस्म कर लिया। एक बहुत ही पावरफुल, चेतावनी भरी कहानी। लेकिन क्या ये सच है, या फिर असली कहानी कुछ और है, कुछ ऐसा जो शायद सबके होश उड़ाकर रख दे? और यहीं पर कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट, एक ऐसा मोड़ जब पुरातत्वविदों को, मतलब आर्कियोलॉजिस्ट को, कुछ ऐसे सुराग हाथ लगे जो इस पूरी की पूरी कहानी पर ही एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा रहे थे। कार्ल लिपो और टेरी हंट, ये दो नाम याद रखिए। इन दो आर्कियोलॉजिस्ट ने जब इन मूर्तियों की गहराई से जांच पड़ताल शुरू की ना, तो उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसने उस पुरानी लकड़ी के लट्ठों पर लुढ़काने वाली थियोरी की पूरी नींव ही हिलाकर रख दी। उन्हें क्या मिला पता है? उन्हें जमीन पर गिरी हुई मूर्तियों में एक बहुत ही हैरान कर देने वाला पैटर्न दिखा। मतलब जो मूर्तियां ऊपर चढ़ाई की तरफ ले जाई जा रही थीं, वो अपनी पीठ के बल गिरी पड़ी थी, और जो मूर्तियां ढलान से नीचे लाई जा रही थीं, वो मुंह के बल गिरी थीं। अब एक मिनट रुकिए और सोचिए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता अगर उन्हें लिटाकर, मतलब हॉरिजॉन्टली ले जाया जा रहा हो। ये सबूत चीख चीख कर एक ही बात कह रहा था कि मूर्तियों को लिटाया नहीं गया, उन्हें खड़ा करके ले जाया गया था। तो अब देखिए, हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां खड़ी थीं। एक तरफ थी तबाही की कहानी जिसका सबूत था कटा हुआ जंगल, और दूसरी तरफ एक बिल्कुल नई कहानी, इंसानी दिमाग की जीत की कहानी, जिसका सबूत था मूर्तियों के गिरने का वो अजीबोगरीब पैटर्न। लेकिन देखिए, थ्योरी तो आखिर थ्योरी ही होती है जब तक उसे साबित न कर दिया जाए, है ना? तो इसलिए लिपो और हंट ने वो करने का फैसला किया जिसने वाकई में पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। उन्होंने इस नामुमकिन से लगने वाले आइडिया को असल में टेस्ट करने का फैसला किया। उन्होंने एक मोआई की एकदम हूबहू रेप्लिका, मतलब कॉपी तैयार की, और कोई छोटी मोटी नहीं, पूरी 3 मीटर ऊंची और 4.5 टन वजनी। मतलब चैलेंज कोई छोटा मोटा नहीं था, बहुत बड़ा था। तो उन्होंने क्या किया? मूर्ति पर 3 मजबूत रस्सियां बांधी। फिर 18 लोगों की एक टीम ने एक साथ एक ताल में रस्सियों को खींचना शुरू किया।
वो मूर्ति को एक तरफ से दूसरी तरफ ऐसे झुलाते और हर झुकाव के साथ मूर्ति धीरे धीरे आगे खिसकती, बिल्कुल ऐसे मानो वो सच में चल रही हो। और रिजल्ट? सच में यकीन करना मुश्किल है, उस टीम ने सिर्फ 1 घंटे से भी कम समय में उस विशालकाय मूर्ति को 100 मीटर तक चला दिया। ये एक ऐतिहासिक पल था। उन्होंने ये साबित कर दिया कि जो नामुमकिन लगता था वो मुमकिन था। समझिए, ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट नहीं था। नहीं, इसने ईस्टर आइलैंड के पूरे इतिहास को देखने का हमारा नजरिया ही पूरी तरह से बदल कर रख दिया। और तब जाकर असली राज खुला कि रापा नुई के लोग कोई बेवकूफ नहीं थे, वो तो जीनियस इंजीनियर थे। इन मोआई को चलने के लिए ही डिजाइन किया गया था। उनका सेंटर ऑफ मास मतलब वजन का केंद्र थोड़ा आगे की तरफ था। उनका चौड़ा शरीर उन्हें स्टेबल रखता था, गिरने से बचाता था। और उनका जो बेस था, नीचे का हिस्सा, वो घुमावदार था ताकि वो आसानी से रॉक कर सकें, झूल सकें। जैसा कि खुद कार्ल लिपो ने कहा था, सबसे कूल बात पता है क्या है? वो ये कि इन मूर्तियों का शेप ही रापा नुई लोगों की इंजीनियरिंग का जीता जागता सबूत है। उन्होंने इन चीजों को इसी काम के लिए, चलने के लिए ही बनाया था। तो अब सोचिए, ईस्टर आइलैंड की कहानी अपनी ही बेवकूफ़ी से खुद को तबाह करने की कहानी नहीं है। नहीं, ये कहानी है इंसानी दिमाग की, टीम वर्क की और एक ऐसी अविश्वसनीय इंजीनियरिंग की जो बस कमाल है। और ये एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है, इतिहास के और न जाने कितने ऐसे रहस्य हैं जो असल में रहस्य हैं ही नहीं, बल्कि हमारे पूर्वजों की उस जीनियस सोच का नतीजा है जिसे हम आज तक शायद समझ ही नहीं। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और भी दिमाग हिला देने वाले राज जानने के लिए सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा।